हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और कल का जो दिन था ना बहुत हैवी गया है, खासकर मेरे जेठी लोगों पर। और मैं घर पहुंची थी और मतलब मैं लेटी हुई थी टेस्ट करने के लिए। तो क्या कहते हैं, मुझे फ़ोन आया मेरे कज़न का, आंसी का, कि दीदी आप घर पे हो। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि हमने फेसबुक लाइव देखा। मैंने कहा नहीं। तो यहाँ के जो एक्स पार्षद हैं उन्होंने फेसबुक लाइव जारी की थी वो। और उसने कहा कि बुआ के घर में, बुआ उसकी बुआ मतलब मेरी जेठी मम्मी की बड़ी बहन, तो बुआ के घर में तोड़ फोड़ कर दिया किसी ने घर में जाके। तो मैंने जल्दी स्कूटी उठाई और मैं जल्दी वहाँ गई। तो वहाँ देखा कि भीड़ लगी हुई थी। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग उनके घर इलीगली घुसे थे अपनी कार लेके, और गेट तोड़ के उन्होंने वॉल तोड़ दी मेरी जेठी लोगों की। और कहने लगे कि हमारा घर है, ये हमारा घर है। मेरी जेठी के साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी, मेरे भाई के साथ मारपीट करी उन्होंने। और ये कहने लगे कि हमारा घर है। मतलब वो कोई सरदार थे, हमने तो देखा ही नहीं। हमें यहाँ रहते हुए इतने साल हो गए, जेठी को यहाँ रहते हुए 40-50 साल हो गए, 40-50 साल उनको रहते हुए हो गए। और मतलब हम तो बचपन से उनके घर जा रहे हैं, हमने उनका घर बनते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। एक एक चीज़ बनाते हुए देखा है। वो कह रहे हैं कि ये सब हमने बनाया है, सब हमने करा है। मतलब आस पड़ोस के लोग भी शौक में थे कि ये लोग हैं कौन। हमने इनको आज तक देखा नहीं, हमने 35-40 सालों से देखा नहीं। हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चों की शादी हो गई है, हमारे नाती पोती हो गए हैं, और ये लोग आए हैं। तो कौन है, कौन ये लोग, समझ नहीं आया किसी को। और वो पूरी पुलिस फोर्स लेके आ रखे थे, और पुलिस वकील लेके आ रखे थे कि ये ज़मीन हमारी है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आजकल जो बिल्डर्स हैं ना, वो देख रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉपर्टी है। और क्योंकि उनकी मेन रोड पे प्रॉपर्टी है मेरी जेठी लोगों की, तो वो देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे प्रॉपर्टी है। और वो कभी भी आपके ऊपर अपनी फ़र्ज़ी कागजात बना के, फ़र्ज़ी रजिस्ट्री करके आपके घर को बोल सकते हैं कि हमारा घर है। जैसे कि कल मेरी जेठी लोगों के साथ हुआ। तो हम रात तक 11, साढ़े 11 नहीं, कितने बजे, 12 बजे तक थाने में थे कल। मेरी जेठी का मेडिकल वगैरह कराया है पूरा, और थाने में थे। मेरे भाई को पकड़ के ले गए थे, और क्या कहते हैं, इलीगली उन्होंने रखा हुआ था। तो उनको वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के निकाला है। तो मतलब ये ऐसा केस है ना कि भू कानून नहीं आ रहा है ना। तो ये मतलब हम पहाड़ी लोगों को बोल रहे हैं ये लोग कि क्या कहते हैं, तुम लोगों को पहाड़ों में रोजी रोटी नहीं मिली ना, इसलिए तुम लोग यहाँ पे आके बस गए हो। तो अब ऐसा ना हमने आज तक से मूवीज़ में देखा था, तो आज हमने पहली बार देखा कि वो पहाड़ी की औरतें लेके आ रही थी। वो औरतें देखने में ही इतनी डरावनी थी ना। मोटी कद काठी की थी, और इतनी डरावनी औरतें थी, देखने में इतनी डरावनी औरतें थी कि मतलब, और इतनी गाली गलौज करी थी, ऐसे गंदे गंदे शब्द यूज़ करी थी कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे अच्छे घर से हो ना, आपके मुँह ना आपने ऐसी गालियाँ सुनी होंगी ना, आप ऐसी गालियाँ बोल सकते हो। तो उनसे तो बोलना बेकार था। ये सब हो रहा था पुलिस के सामने, पुलिस वहाँ पे खड़ी हो रही थी, ये सब चल रहा था। तो वो साफ साफ पता चल रहा था कि इन औरतों का, इस आदमी, जो आदमी आ रखा था सरदार, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको किराए में लेके आ रखा था, बदतमीज़ी कर रहा था। तो बाकी रिकॉर्डिंग मैंने इसमें करी हुई। लेकिन ये है कि जो भू कानून नहीं आ रहा है ना, और पहाड़ियों को ही उनके घर में बोला जा रहा है कि भाई तुम लोग बाहर से आए हो, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला पहाड़ में, और तुम लोगों ने कब्ज़ा करा हुआ है। जिनको रहते हुए यहाँ 40-50 साल हो चुके हैं, यहाँ के सारे उनके आस पड़ोस सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है बचपन से बच्चों की शादी हुई है, बल्कि पड़ोसियों की शादी भी उनके प्लॉट में हुई है, उनके बच्चों की। तो बोले हमने तो इनको देखा ही नहीं, जो बाहर से आए कौन है हमें पता ही नहीं है। तो ये सब हुआ कल। तो बाकी मैं वीडियोस में शेयर करती हूँ, आप देख लो। और ये उनके लिए है भी, जिनकी भी ज़मीन है, घर है। और तो ये मत सोचना कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप लोग सेफ हो, नहीं। बिल्डर जो हैं वो फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फ़र्ज़ी रजिस्ट्री कर रहे हैं। सब मिले हुए हैं अंदर, पटवारी वगैरह सब मिल रहे हैं। और वो कभी भी, अगर आपके प्लॉट है, आपका घर है बड़ा, नज़र पड़ेगी, वो कभी भी आपके घर अंदर घुस सकते हैं। ये है हाल है उत्तराखंड का, ये हो चुका है। और मैं आपके बाकी वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग देख लो। गाइस ये देख लीजिए आप लोग, दिन दोपहर ये लोग यहाँ पे पुलिस लेके आए हैं, और मेरी जेठी है, इनको मारने के लिए, और घरों के अंदर गाड़ी घुसा रही है। देखो, ये देख लो ज़रा, ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, जो इनकी ये दादागिरी चल रही है यहाँ पे। ये देख लो, मेरे जेठी लोग को यहाँ रहते हुए 30-35 साल हो गए हैं, और अब इनको याद आया है। देख लो आप, तोड़ फोड़ मचाई है उन्होंने। मेरी जमीन है। अब तुम बताओ तुम किसमें हो? अब ये खरीदी भी दिल्ली वाले ने, और तुम यहाँ पे छोड़ो कि 500 रुपये हमारे यहाँ। हम कौन सा पैसे लेके आ रहे हैं? ये लोग हटाओ इनको यहाँ से। मैडम ये सुन नहीं रहे क्या? जो आपने नहीं सुनी अभी, सुना ना।
ये ज्यादा रखी हुई चौथाई नंबर के यहाँ पे गाली दे रहे माँ बहन की तमीज है क्या? खुद लेडीज हो आप। अरे पानी लेके आ यार, तराई करनी है मेरे को, झाड़ी दे रहे हैं। लाओ पाइप दो, मैं तुम वो कर रहा तराई। उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से। गाली दे रहे, मैंने तराई करनी है यार बड़े भाई। बदतमीजी कर रहे, बदतमीजी। यार कहेगा ना गाली दे रहे हो माँ बहन की, आप कोई नहीं देगा यार। भाई साहब मैं मना कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा। तो भाई साहब यहाँ बैठाओ, मैं तो उधर बैठा दो, थोड़ा पीछे हो ना फिर। तो हम तो पीछे ही माँ बहन की गाली दे रहे हैं। भाई साहब यार हम अपने आराम से बात कर ले, आराम से आराम से बात उनको समझाओ, उनको हाँ तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, यहाँ से दूर करो उनको। झट्टे वाली ये सामने रुक जा। अरे नहीं नहीं नहीं, सबकी बननी चाहिए वीडियो, तो रुक जा, इनकी वीडियो बनाती हूँ मैं सामने। ये जो दिहाड़ी में पैसे खा के आ रखे हैं सारे के सारे, दिहाड़ी में पैसे खा के आ रखे हैं लोग, ना राइट्स पता है, ना लॉ पता है, ना कुछ पता है, आ गए पैसे खा के आ चुके हैं यहाँ पे दीवार तोड़ने के लिए। 500 रुपये के लिए ईमान भेज दिया लोगों ने, जिनके नाती पोते हो चुके हैं यहाँ पे। अब होश आ रही है, अब होश आ रही है इनको, लोग इन सबको अब इनको होश आ रही है यहाँ पे। बंदूक लेके आ रहे, बताओ बंदूक लेकर गाड़ी आई इनकी खड़ी करी थी। चलो बोलना, इनको तो बना दी मैंने वीडियो अच्छे से। भिखारियों के जो व्हीकल ले आ रखे हैं यहाँ साले दिहाड़ी पे, तो कोई पुलिस में ना जी उनसे पूछेंगे जो लोग आ रखे हैं। हाँ ये जो, हाँ नहीं उनसे भी लेना है। ये सब जाके यहाँ पे वो कर रहे हैं, इन्होंने पूरी दीवार तोड़ दी यहाँ पे। और एक महिला देख लेना यहाँ पर, एक अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ पे रहती हैं। इनका बच्चा यहाँ नहीं रहता, इनके बेटा नौकरी करता है, बेटी नौकरी बहू नौकरी करती है, उसके बावजूद देखो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये तो हम लोग सहन नहीं करेंगे अपने क्षेत्र में सब। क्या लोग हैं, मुझे पता ही नहीं कुछ, नहीं पार्षद को पता होगा तब तो। हाँ क्या आइडिया? हाँ ये मौसी सामने जो खड़ी हो रही थी ना, ये औरतें, यही हैं औरतें सामने, ये दिख रहे हैं आपको? ये है सामने, ये सरदार यही हैं सारे, इन्होंने दीवार तोड़ी है। ये गुंडे लेके आ रहे हैं सामने। 45 साल हो गए, 45 बिल्कुल सही बात है, 45 साल से रह रहे हो। वर्तमान में आप पार्षद है, रतूड़ी मैडम यहाँ पर खड़ी हुई है। इतनी बड़ी वारदात होती है कि लोग मारपीट करते हैं, डंडे लाठी डंडे चलते हैं। वीडियो भी यहाँ पर हमारे को दिखाई दी है कि महिलाओं के साथ मारपीट होती है। जी सर, मैं अभी वर्तमान में पार्षद हूँ और मैं अपने क्षेत्र में अभी नहीं हूँ, तो मैं अभी नहीं बढ़ी। Not even ready to speak in front of media because they know they are wrong. Look at them. मतलब वो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं मीडिया के सामने। ये देख लो उनको। आपको सरदार दे रहा है पिंक उसमें, यही है, ये पूरा ग्रुप है जो आ रखा है। सामने सरदार दिख रहा है आपको, ये जो उंगली कर रहा है यहाँ पे आदमी, हाँ ये पूरा ग्रुप है इनका। प्लानिंग चल रही है इनकी, इनके लिए मजाक हो रखा है। यहाँ पे एक औरत का पूरा परिवार यहाँ खड़ा हो रखा, रो रही है वो औरत, इनके लिए मजाक है। कोई नहीं, लेट्स सी। इनको कोर्ट के ऑर्डर का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये लोग इतने सारे लोग को लेके यहाँ पे आ चुके हैं, तोड़ फोड़ मचा दी है इन्होंने।
इनके लिए कोर्ट भी कोई माने नहीं रखता। कोई तो रिस्पेक्ट ही नहीं भाई, कोर्ट की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। जब केस चल रहा है तो कोई फ़ायदा है, मतलब बात ही नहीं उठ रही ऐसे लड़ने। ये इनको रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ यहाँ नहीं बहुत सारी जगह कर रखा होगा सेम काम। दिख जाता है। इन्होंने यहाँ से घुसाई है ज़बरदस्ती और ये मतलब मेरी भाभी कह रही है ऑलमोस्ट मैं भाग के आई, इन्होंने ऑलमोस्ट चढ़ा दी थी उनके ऊपर गाड़ी। ये गाड़ी ये देख लो आपको, ज़बरदस्ती गाड़ी ये चढ़ा दी थी गाड़ी। ये गेट ऐसे ही बंद था, इन्होंने ताला तोड़ा, देन दीवार तोड़ा और ये गाड़ी सीधा घुसा के अंदर ला गया। मतलब दिख रहा है कितना पुराना घर होगा। अब घर देखो, घर से दिख जाता है। मतलब हमारा बचपन में छोटे में हम यहाँ आते थे छुट्टियों में, हमने खुद देखा घर बनते अपने आँखों से और ये बोल रहे हमारा है। बताओ, ये झूला में जेठा जी ने लगा रखा है। 72 गिफ्ट डीड करवाई है इन्होंने। 100 गज, आप सुनो ना, 100 गज जमीन का किराया और 100 गज मैंने कहा बाबू जी तुम्हारे पास जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री तो 2372 की गिफ्ट डीड तुम करा रहे हो, तो 2372 तो वहाँ है और आप मेरे प्लॉट में खड़े होके क्या कहते हैं गूगल का मैप बनवा रहे हो। अभी फिलहाल यथास्थिति में क्या हुआ है? अभी तो इतनी भीड़ यहाँ कुछ पर नहीं है, हम हमारी जगह है, हम अपनी जगह में आए हैं, हमारे साथ पटवारी आए हैं, सब है। उन्होंने हमें कहा कि आप अपने संभालो और उसके आपके बाद पास इस जमीन के तमाम दस्तावेज हैं? सारे दस्तावेज A to Z आपने जो सब है है। शासन प्रशासन में सब में- जहाँ सब में अधिकारियों दिया। में जाना था, सब है इनके हाँ, पास। सब में दे दिए। कोई नहीं। अधिकारियों का क्या कहना है इस ये मामले आगे में? अधिकारी आ गए, उन्होंने पटवारी को ये दिया। हाँ, कोई नहीं। मतलब अधिकारियों का संबंधित अधिकारियों का संबंधित अधिकारी IDM का ऑर्डर है, IDM ने पटवारी को भेजा है, पटवारी ने पूरी रिपोर्ट लगा के क्या कहते हैं हमें यहाँ बिठाया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरमीत है। ये क्षेत्र का बता दीजिए कौन सा? ये क्षेत्र बड़ो वाला है, इसमें थाना पड़ता है, वो क्या नाम होता पटेल, ISBT चौकी। ये है उनका आरोप उनका कहना ये है कि किसी और अफसर की आपने जो है रजिस्ट्री यहाँ पर खड़े होकर फोटो करा लिया। अब आज पटवारी आए हैं तो क्या पूरा मामला है, आप क्या कहेंगे? ना पटवारी आए ना कुछ आए, हम यहाँ अंदर घुसे थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को फ़ोन आता है, मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ ये सारे के सारे लोग अंदर, ये सारी लेडीजें है ना अंदर जाके और वो कह रही थी कि हमारा है, ये है, वो है। और इन्होंने जो है भाभी जी के साथ धक्का मुक्की करी। उसके बाद इन्होंने दीवार भी तोड़ दी हमारी, है ना। और ये कहते हैं कि दीवार मेरी है, अगर उनकी दीवार है। मैं तो कहता हूँ यहाँ किसी से भी पूछ लो आप कि हम कब से रह रहे हैं और किसने बाउंड्री बना रही है ना। ये लोग हवा में बातें करते हैं बस खाली, है ना। और ये 50 लोगों को ला चुके हैं, आज तक 50 लोगों को ला चुके हैं, है ना। उसके बाद ये भी इनका जो है अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आज ये फिर दल बल के साथ फिर आगे दोबारा, एक बार पहले भी आए थे ऐसे दल बल, उस टाइम भी कोई कम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हो गया। ये सामने देख लो उन औरतों को, ये औरतों को देख लो। अभी औरतें भयंकर देखने में डरावनी लग रही हैं, शक्लें देख लो इन औरतों की, डरावनी। और मतलब डरावनी इन है ना कि कट काट के देख लो आप लोग। और ये लोग ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे, देख लो। ये इन्होंने अपना रिपोर्टर बुला रखा है यहाँ पे, अपनी तरफ का कोई जान पहचान का रिपोर्टर है इनका, इन्होंने ये बुला रखा है यहाँ पे, देख लो आप। ये अपनी तरफ का जान पहचान का रिपोर्टर बुला रखा है जो उनकी रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्टर को न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन न्यूट्रल नहीं है। जगह पे खड़े अपनी क्या ज़्यादा नहीं बोला, तुम जो अंदर घुस रहो ना, गलत घुस रहो। जाओ तो भगवान देखेंगे। कोर्ट में जाओ, समझे? उम्र देखो, उम्र देखो कितने साल हो गए यहाँ पे, कितने साल हो गए यहाँ पे। दीदी काय का एक बोले अंकल है इतने बूढ़े हो गए, वो कह रहे हैं इतने साल इनको यहाँ हो गए। उनकी उम्र इतनी होगी, उन्होंने जमीन दी अरे दीदी भाड़े पे मुझे तो बचपना मेरा यहाँ गुजर गया, मैं उम्र देख मेरी जरा। सही बात है, सही बात है। तो बस
पहाड़ के लोगों को बोल रहे हैं लोग कि तुम बाहर से आके बसे हो, और यहाँ देखो बाहर से लगे यहाँ दरी दुरी लेके बैठ गए। देख लो उनको, ये तो ये बताएंगे ना कब का कौन रहेगा। देख लो जरा, देखो देखो आपकी बेशर्मी देखो उनका। देखो जो पीड़ित होता है वो ऐसे होता है, जो पीड़ित होता है वैसे होता है। लुक एट, शर्म ही नहीं है। ये पीड़ित ऐसे होते हैं, जो पीड़ित होता है ना वहाँ बैठता है कुर्सी में। वो देखो, वो देखो जो पीड़ित है वहाँ कोने में बैठा है, वो देख लो, वो कोने में बैठी है वो। ये होता है पीड़ित, और ये हैं जो मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, ये मज़े लेने वाले लोग हैं। ये हैं शेमलेस। देख लो आप, इनकी मतलब इतनी अच्छी साठगांठ हो रही है पुलिस वालों के साथ। उनको प्रॉब्लम हो रही पता है हमारी रिकॉर्डिंग करने से। लिटरली हमारा फ़ोन है, और नहीं तो मेरे मुंह बनाने से प्रॉब्लम हो रही है, उसके मुंह बनाने से प्रॉब्लम हो रही है। और क्या कहते हैं, मतलब ये पुलिस वालों के साथ साठगांठ बनी है इनकी। और ये देखो कुछ लोग आए हैं जो बोल रहे हैं उत्तराखंड में रहने वाले पहाड़ी लोग, बाहर के लोग हैं। अब देख लो घर के उन्होंने को तोड़ दिया है, पूरी बाउंड्री तोड़ दिया है, ईंट गिरा हुआ देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये जो हम लोग पहाड़ी लोग 30-40 साल हो गए गढ़वालियों को, उनको बोल रहे हैं कि तुम लोग बाहर के लोग हैं और क्या कहते हैं बाहर से आके बसे हो। ये हैं वो लोग, देख लो ये कब्जा कर रहे हैं। देख लो ये भू कानून ना होने का केस हुआ है। देख लो जो पीड़ित। गाइस आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, और इसमें जो एक सरदार था जिसने पिंक टर्बन पहनी हुई थी, वही जो मेन था। मेन नहीं, उससे भी ऊपर कोई है, लेकिन वो सामने नहीं आता है, वो इन लोगों को भेजता है। और ये सरदार ना पूरे टाइम जब हो रहा था चुप का साइड में खड़ा हो रखा था, और ये जो औरतें आई थी यही सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी, यही घर के अंदर घुसी थी, यही सबको गालियाँ दे रही थी। और हम लोग जो इस साइड के जो आदमी लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एक तो लेडीज़ हैं, ऊपर से इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी कि ये लेवल हम लोग का है नहीं। तो ये सब हुआ। तो क्या कहते हैं, ये लोग पहले भी इतनी बार घुस चुके हैं ना घर के अंदर, और इनके डर के कारण ना मेरी जेठी कहीं जा सकती है घर छोड़ के। और क्या कहते हैं, उनके साथ उनकी पोती रहती है 2 साल की, वो अकेली रहती है क्योंकि भैया भाभी जॉब करते हैं। मतलब इतने डर में जीती है ना इन लोगों के चक्कर से कि कभी भी घुस जाएंगे। और कल भी इन्होंने यही किया था, बस कल ना इन पर एक चीज़ उल्टी पड़ गई। इनको ये लगा था कि ये लोग चुपके से जाएंगे, जैसे हर बार जाते हैं, उनको डरा धमका के ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन कल इनके ऊपर ये उल्टा पड़ गया कि कल पूरा मोहल्ला इनका जमा हो गया है। पूरा जेठी लोग के जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो लोग जमा हो गए, क्योंकि कल इन्होंने वॉल तोड़ के, हाँ तो ये लोग ना, तो ये लोग क्या कहते हैं 2009 में मेरे जेठा जी की डेथ हुई थी। तो 2009 तक हमने इनके बारे में ना सुना था ना हमने इनको देखा था, कभी भी नहीं, किसी ने नहीं देखा था। बल्कि हमने तो इनको कल पहली बार देखा। मेरी जेठी लोग बोल रही है परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको पहली बार देखा। हम लोग गए नहीं थे, क्योंकि जब भी आते चुपके से आते हैं, भाग जाते हैं। इतना टाइम ही नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता है कि क्या कहते हैं जेठी हमें कॉल करें वहाँ पहुँच सकें। ये लोग अब बाहर रेकी करते हैं, बाउंड्री के बाहर घूमते रहते हैं। आप सोचो हम आपके घर के बाहर कोई ऐसे घूम रहा है ना ग्रुप लेके, और अंदर घुस रहा है बार बार। तो 2009 में मेरे जेठा जी की डेथ हुई, उससे पहले इनका कोई अता पता नहीं था। जैसी जेठा जी की डेथ हुई, ये लोग पता नहीं कहाँ से आए, इन लोगों को किसने खबर दी, क्या दी, ये लोगों ने कब्जा स्टार्ट कर दिया। और तब से ये केस चल रहा है इतना लंबा। और केस इनके अगेंस्ट नहीं है, केस शासन के अगेंस्ट है, इनके अगेंस्ट केस है ही नहीं। तो उसके बावजूद इनको लॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, और ये लोग क्या कहते हैं जैसे अनपढ़ लोग करते हैं वैसे ही एक लड़ाई झगड़े के कारण वो कर रहे हैं। और ये कल प्रोवोक करने आए थे मेरे भाई को, तो पहले उन्होंने जेठी को धक्का मारा, ध्यान इन्होंने दीवार मारा, और क्या कहते हैं उनका हाथ नहीं उठा है, हाथ नहीं उठ रहा है उनका मेरी जेठी का। कल हम मेडिकल कराया रात को, और मेरी जेठी का बीपी जब ले गए थे उनको 11:30 बजे रात 274 जा रहा था बीपी, 274। मतलब जो डॉक्टर जो चेक कर रहा था ना वो भी डर गया था कि इनको तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आप सोचो, तो मतलब वो तो जो आए थे वो तो हंसी खुशी करके चले गए वहाँ से, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, आप देखो ना जो पीड़ित है वो वहाँ पे है, और सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं कि हमें पैसे दो 1.5 करोड़ रुपए। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप कभी नहीं बोलोगे सेटलमेंट के लिए कि भैया इतना हमें दे दो हम चले जाएंगे, कभी भी नहीं बोलोगे आप। तो ये लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें 1.5 करोड़ रुपए दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये इनका हाल है, ये सब हो रहा है। तो ये जेठा जी के जाने के बाद से इन्होंने ऐसा परेशान कर रखा है, ना वो कहीं जा सकते हैं क्योंकि कभी भी घर में घुस जाते हैं। और क्या कहते हैं पुलिस लेके आते हैं, पटवारी लेके आते हैं, पटवारी सब मिल रखे हैं, सब फर्जी कागजात बना रखे हैं। और बोलते हैं हमारे पास ऐसे कागजात है, जैसे हमें पता ही नहीं है कि आजकल फर्जी कागजात बनाना कितना ईजी है। आपके पास पैसा होना चाहिए, सब आपकी जेब के अंदर है। और ये चीज़ हमने मूवी में देखी थी ना, ये रियल लाइफ में चल रहा है यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों के साथ चल भी रहा होगा। तो आप लोग देखो, ये भू कानून नहीं आया है, किसी की गलती है, पुराने लोगों की जो गलती है, इन्होंने ढंग से अपना काम नहीं किया है, पेपर वर्क नहीं किया है, उसकी वजह से आज के लोग भुगत रहे हैं यहाँ पे।
और क्या कहते हैं, अगर आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है भी ना, तब भी आप ये नहीं बोल सकती, उसका कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई बड़ी बिल्डर की नज़र आपके प्लॉट या आपके प्रॉपर्टी में पड़ गई ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपके नहीं तो नहीं, आपके इतने साल 15 साल तो 2009 हो गए, तो अभी तक लगा लो 2025 है, इतने साल तो इनका केस खिंच गया है लंबा। और अगर कोई गरीब है, इसका पैसा ही नहीं है केस लड़ने का, तो आप सोच लो उसके साथ क्या हो सकता है। जिसका पावर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, आप सोच लो, तो वो क्या बोलेगा गरीब कि भाई एक काम करते हैं, हमें इस झंझट से फंसाओ। जैसे कल उन्होंने भाई को जेल में डालने के लिए पूरी तैयारी कर दी थी, तो कोई नॉर्मल इंसान होगा ना, वो बोलेगा यार एक काम करो, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हम आपको 20-30 लाख रुपए दे देंगे, तो उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई चल जाएगी। यही वो ऐसा लोग करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने यहाँ फंसा रखा है, ये बड़ी बिल्डर्स, इन्होंने 10 जगह अपना हाथ मारा होता है। तो अगर आप टूट गए, आपने सेटलमेंट के तैयार हो गए, तो भाई 30-40 लाख इनके कहीं नहीं गए, इनको आराम से मिल गया है। आप बोलोगे यार ये हमारा पीछा छोड़ दे, बस हमारे पैसे ले ले, और नहीं टूटे तो ये ऐसा बहुत सारा सीधा केस आप पे धाराएँ लगाते हैं। ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो आप देख लीजिए, जब तक भू कानून नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात है यूनिटी नहीं आएगी। जब तक यूनिटी नहीं आएगी ना हम लोगों के बीच में, चाहे वो पहाड़ी हो, कुमाऊनी हो, कोई भी उत्तराखंडी हो, यूनिटी नहीं आएगी ना, ये लोग ऐसे ही अटैक करते रहेंगे। इनको यही लगा ना कुछ नहीं था, कुछ नहीं, खाली मतलब हम लोग जब छोटे में आते थे ना, तो यहाँ पे इससे मुश्किल से 4-5 मकान होते थे। हमारे यहाँ तो इधर रास्ता ही नहीं था, ये प्रेम नगर का कच्चा रास्ता था, घूमरे सुबह से शाम तक इधर रास्ता ही नहीं था आने में, क्योंकि लोग ही नहीं थे, इधर बस्ती नहीं थी। तब शाम को जिस टाइम को आए तो उस वही मिल गया हमको वहाँ प्रेम नगर, उसमें ये जो टी स्टेट है वो लाया हमको। फिर यहाँ जब इधर लोग ही नहीं रहते थे, मतलब तो यहाँ पे कच्चा रास्ता हुआ करता था। मुश्किल से 2-3 परिवार थे, एक मेरे जेठी लोग का घर था, एक उनके सामने घर था, एक यहाँ पे घर था, बस इतने लोग रहते थे। और ये कह रहे हमने बनाया है घर उस टाइम का, जब हमने बचपन से देखा हुआ है। तो खैर जो भी है, अभी केस चलेगा। और क्या कहते हैं, लेकिन कल इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, ये लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं। तो इनको लगा था कि कल भी ऐसे आएंगे, लेकिन कल लोगों ने यूनिटी दिखाई है। और ये लोग, इनका वकील खुद बोला कि मैं कहाँ फंस गया कल, क्योंकि वकील को भी लगा था कि मैं हर बार की तरह जाऊँगा, डरा के आऊँगा, लेकिन कल इन्होंने ओवर कर दिया। तो लेट्स सी क्या होता है। चाहे केस कितना भी लंबा खिंचे, लेकिन आखिर में क्या कहते हैं, जीत सच्चाई की होती है, वही यहाँ पे होगा। और मतलब वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, मतलब वो ऐसे कह रहे भगवान से डरो, मतलब वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, इतना मैल है, इतना झूठ है उनके मन के अंदर ऐसे करके। तो खैर जो भी है, ये सब सारा सीन हुआ कल। और आज फिर हमें SSP ऑफिस जाना है जेठी के साथ। अभी हम तैयार होकर जाएंगे जेठी के साथ, क्या आज सारा देखते हैं मामला। कल रात को उनके CCTV कैमरास भी हमने इंस्टॉल करा दिए हैं, ताकि एटलीस्ट जब भी ऐसा कुछ हो तो जेठी एकदम से बाहर ना आए, अंदर से देखें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, तो मार पीट के चले जाएंगे किसी के घर में भी, मतलब आप लोग सेफ नहीं हो। ये तो गाइस आप लोग देखिए, आप मुझे अपना कमेंट्स करना, आपकी क्या राय है इसमें, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए। सबसे बड़ी बात है, लॉ वगैरह जो है वो थोड़ी देर में आएगा, लेकिन यूनिटी होनी चाहिए आपकी। अगर यूनिटी नहीं है ना, ये लोग आप पे हावी होंगे। ठीक है, टेक केयर गाइस।